मध्य प्रदेश के खरगोन पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो अपनी नाबालिग भतीजी को, मतलब अपनी जेठ की लड़की को भगाकर ले गई थी और उसने शारीरिक शोषण किया, उससे बाकायदा शादी रचा ली। अब आप कहेंगे कि कोई महिला किसी नाबालिग लड़की से कैसे शादी रचा सकती है, कैसे शारीरिक शोषण कर सकती है। दरअसल जब पुलिस ने इस महिला से पूछताछ की तो पुलिस का सिर भी चकरा गया। दरअसल ये महिला लेस्बियन है। लेस्बियन महिला उसको कहते हैं जिसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है, लड़कियों में होता है, मर्दों की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये प्रवृत्ति कुछ पुरुषों में भी पाई जाती है। ऐसे पुरुषों को गे कहते हैं और इनका इंटरेस्ट भी पुरुषों की ओर होता है, लड़कियों या महिलाओं में इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। ये शारीरिक संबंध भी अपने समलैंगिक तरीके से ही बनाते हैं। दरअसल समलैंगिक का मामला लगातार देश में गूंजता रहता है। इसके विरोध और समर्थन में लगातार आवाजें उठती रहती हैं। समलैंगिक विवाह प्रथा भी चलने लगी है। कुछ लोगों ने समलैंगिक विवाह भी किए हैं, मतलब पुरुष ने पुरुष से विवाह किया और महिला ने महिला से विवाह किया। तो ये मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है। खरगोन जिले में एक पुलिस थाना पड़ता है बरूड़, और बरूड़ में एक गांव पड़ता है उमर खाली। इस गांव में एक 24 साल की महिला है। उसकी शादी 27 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति से हुई। दरअसल ये महिला ओंकारेश्वर के पास एक गांव की रहने वाली है और ये शुरू से ही लेस्बियन है। लेस्बियन मतलब इसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में और महिलाओं में है। तो इसकी शादी उमर खाली में हो जाती है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ये शादी होने के बाद अपने ससुराल आती है। ससुराल में पति के साथ एक सुहागरात भी मनाती है, सारे नेगाचार भी होते हैं। सुहागरात के दौरान पति को बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि ये महिला लेस्बियन है और इसका इंटरेस्ट मर्दों में पुरुषों में बिल्कुल नहीं है। ये लड़कियों और महिलाओं की ओर ही आकर्षित होती है। पुरुष को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। इधर जो ये महिला थी 24 साल इसकी उम्र है और इसके पति की उम्र 28 साल है। ये 24 साल की महिला जब शादी के 2-3 दिन हो गए तो चूंकि उसको तो लत लग चुकी थी महिलाओं से, लड़कियों से संबंध बनाने की, उसी की तरफ उसका इंटरेस्ट रहता था। तो इसने पहले आसपास, अपने घर के आसपास नजर दौड़ाई 2-3 दिन बाद कि कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी महिला है जो जिससे हम संबंध स्थापित कर सकें, जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें। और चूंकि नई नई विवाहिता थी, नई दुल्हन थी, तो उसे ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आया। जब 2-3 दिन और हो गए तो इसकी जेठ की लड़की थी 16 साल की, वो 11वीं में पढ़ती थी। उस पे इसकी नज़र गई। धीरे धीरे उससे इसकी काफ़ी बातचीत होने लगी और चूँकि लड़की भी नई नई चाची आई थी घर में, तो लगातार दिन भर उसके साथ बैठना, बातचीत करना, खाना खाना। इस दौरान महिला ने धीरे धीरे उस लड़की को अपने झांसे में लेना शुरू किया। उसको मोबाइल पर इस प्रकार की फिल्में, इस प्रकार की वेब सीरीज दिखाना शुरू किए जिसमें समलैंगिक के मामले होते हैं। ऐसी कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं इंडिया में, और चूंकि विषय बहुत हटके होते हैं तो बहुत सुपरहिट भी होते हैं। तो उस महिला ने अपनी 16 साल की भतीजी को समलैंगिक वाली कई फिल्में दिखाई। मतलब एक महिला दूसरी महिला के साथ कैसे शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है, कैसे एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकती हैं, एक लड़की दूसरी लड़की से कैसे इंटीमेट हो सकती है, कैसे अंतरंग हो सकती है, और कैसे वो जीवन की गाड़ी बहुत आनंद पूर्वक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि लड़की 16 साल की थी, टीनेजर थी, युवावस्था तक नहीं पहुंच पाई थी। कोमल मन होता है, कोमल
विचार होते हैं, दिमाग उतना काम करता नहीं है। तो जब चाची ने उसको लगातार 2-3 दिन तक इस प्रकार की फिल्में दिखाई, इस प्रकार की सीरियल दिखाए, तो उस लड़की के मन में भी भांति भांति की बातें आने लगी। उस चाची ने अपनी भतीजी को बताया कि किस प्रकार हम आपस में मिलकर के शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसने लड़की से काफ़ी इंटीमेट बातें करना शुरू कर दी। लड़की का भी इंटरेस्ट जाग गया, क्योंकि टीनेजर थी, उतनी समझ थी नहीं। ऐसा करते करते उसने अपनी भतीजी को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेने के बाद एक दिन इसने उसको बताया कि चलो कहीं घूमने चलते तुम्हारे साथ, और शाम तक वापस आ जाएंगे, किसी को बताना मत, अपन एंजॉय करेंगे। तो लड़की और महिला, चाची अपनी भतीजी को लेकर के खरगोन के उमर खाली गांव से अचानक गायब हो गई। अचानक गायब होने के बाद ये धार पहुंचे। धार में एक जगह पड़ती है, कस्बा है, तहसील प्लेस है धामनौद। धामनौद में एक होटल में दोनों रुकती हैं। जब भतीजी उससे पूछती है चलो चाची घर चलते हैं, तो वो उसको घुमा देती है कि नहीं 1-2 दिन बाद चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा इनके मोबाइल भी इनने सिम चेंज कर लिए थे। महिला बहुत शातिर थी। धामनौद में 2 दिन रुकने के बाद महिला पीथमपुर पहुंचती है। इधर घर वाले परेशान कि नई विवाहिता कहाँ गई, और साथ में भतीजी का भी पता नहीं, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। तो परिजन पहुंचे बरूड़ पुलिस थाने के पास और टीआई से मिलकर के सारी बात बताई और गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की का और एक नई विवाहिता का था, तो पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई और पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों को दोनों के फोटो भेजे और कहा गया कि अगर कोई इस प्रकार की महिला, इस प्रकार की कोई लड़की कहीं कोई दिखाई देती है, तो इस पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उनके परिजन बहुत परेशान हैं। पुलिस को ये आशंका थी कहीं इन लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो पुलिस ने खरगोन की बरूड़ पुलिस थाना ने आसपास के पुलिस थानों से काफी संपर्क किया, लेकिन कोई इनका सुराग नहीं लग पा रहा था। इसके बाद पीथमपुर इंदौर के पास एक औद्योगिक इलाका पड़ता है, वहां के पुलिस थाने में भी इनने बरूड़ पुलिस थाना ने फोटो दोनों के भेजे थे और ऐसा पुलिस को क्लू मिला, मुखबिर से ऐसी कोई जानकारी मिली कि ये हो सकता है कि ये पीथमपुर के आसपास कहीं हो सकते हैं। तो बरूड़ पुलिस थाना की एक टीम पीथमपुर का कोना कोना छान रही थी। आसपास जितनी पान की टपरी थी, चाय की टपरी थी, उनको पूछते थे कि इस प्रकार की महिला को या लड़की को कहीं देखा है या कहीं कोई इस प्रकार की कोई बॉडी, डेड बॉडी बरामद हुई हो। कहीं ना कहीं से कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। इसी दौरान एक चाय वाले ने बताया पुलिस को कि इस महिला का जो फोटो आप दिखा रहे हैं, इस महिला से मिलता जुलता एक फोटो एक शख्सियत हमने देखा यहाँ पे। वो सुबह चाय पीने आती है और 2-3 कप चाय वो पैक करा के भी ले जाती है, लेकिन उसके रहन सहन से कहीं लगता नहीं है कि ये महिला है। वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, शर्ट पहनती है, उसके बाल भी लड़कों की भांति कटे हुए हैं, लेकिन पुलिस को ये सुराग काफी था। पुलिस ने उस चाय वाले से और आगे बात की कि वो कहाँ से आती है, तो चाय वाले ने ये बताने से मना कर दिया। जब चाय वाले से पूछा गया कि वो कितने बजे आती है, तो उसने बताया कि सुबह लगभग 7-7:30 बजे के बीच ये डेली आती है चाय लेने के लिए। पुलिस ने उसी समय सिविल ड्रेस में चाय वाले के पास बैठ करके उसका इंतजार किया। जैसी वो आई तो पुलिस ने उसको देखा, चाय वाले ने इशारा कर दिया, पुलिस टीम ने उसको देखा तो लगा कि नहीं ये चेहरा मिलता हुआ है और लगता है इसने गेटअप चेंज कर लिया है और ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है।
अब पुलिस ने उस महिला का धीरे धीरे पीछा करना शुरू कर दिया। चूंकि पुलिस सिविल ड्रेस में थी तो महिला समझ नहीं पाई। महिला सीधे पहुंचती अपने रूम में और पुलिस की टीम भी लगातार आसपास 4-5 लोग थे पुलिस के टीम में। उनने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया कि इस रूम में कौन रहता है और इसका मकान मालिक कौन है। मकान मालिक का पता करके पुलिस ने जब जानकारी ली तो पता चला कि ये अभी 8-10 दिन पहले इन्हें रूम किराए पे लिया है और कोई पति पत्नी है और ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। और वो बताता है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने मकान मालिक से पूछा कि इनका कोई पहचान पत्र वगैरह कुछ लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर है लोगों का। तो मकान मालिक ने इससे इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, हमने तो ऐसे ही दे दिया है। इसके बाद पुलिस सिविल ड्रेस में ही उस रूम में पहुंची जिस रूम में ये महिला भतीजे के साथ थी। पुलिस ने महिला से पूछताछ शुरू की और उससे उसका परिचय पत्र मांगा, आधार कार्ड हो या कोई भी परिचय पत्र हो। तो महिला ने देने से मना कर दिया। महिला को समझ में आ गया कि मामला एक खुलने वाला है और हमारी पोल खुलने वाली है, फंसने वाले हैं। तो उसने सीधा इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई परिचय पत्र नहीं है। पुलिस ने पूछा ये लड़की कौन है। चूंकि लड़की जैसी फोटो थी उसमें एक टीनेजर लड़की थी, लेकिन उस लड़की को इसने दुल्हन के रूप में सजा रखा था। वो साड़ी पहनती थी, मांग भरती थी, बोले एक सुहागिन, एक पत्नी की तरह वो उसको रखने लगी थी। तो पुलिस को लगा कि चेहरा तो इस लड़की से मिलता हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल शादीशुदा और मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि नहीं, अब इनको पीथमपुर पुलिस थाने ही ले चलते, दोनों को वहीं बातचीत करेंगे। तो दोनों को पुलिस ने लिया और पीथमपुर पुलिस थाने पुलिस पहुंची। खरगोन की पुलिस ने जब पीथमपुर पुलिस थाने में पहुंचकर महिला से बातचीत की, उससे एक एक चीज की बातचीत की, पूरी गहराई से पड़ताल की, तुम कहाँ के रहने वाली हो, कब शादी हुई। तो उसने सारी पोल खोल कर रख दी। और जब पुलिस ने सारी बातें सुनी तो पुलिस भी भौचक्का रह गई, हैरान रह गई कि यार ऐसा भी हो सकता है। महिला ने बताया कि वो ओंकारेश्वर के पास एक गांव की रहने वाली है और उसकी शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है, जनवरी में शादी हुई है। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट महिलाओं में नहीं है और मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में ज़्यादा है। अगर लड़की नहीं मिलती है तो फिर महिलाओं से काम चलाते हैं, लेकिन पुरुषों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब पुलिस ने और गहराई से उससे पूछताछ की तो महिला ने बताया कि अभी तक वो 12 महिलाओं से संबंध बना चुकी है। मतलब 12 महिलाओं से उसके रिलेशनशिप रह चुके हैं और समय समय पर वो उनसे अभी भी मिलती है। वो महिलाएं भी हमारे ही जैसी हैं। पुलिस ने दोनों को वहां से लिया और बरूड़ पुलिस थाने ले आई। वहां पर इनके परिजनों को बुलाया गया। महिला का पति जब पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस ने उससे पूछताछ की कि क्या आपको कभी इस प्रकार का कोई एहसास हुआ। तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, पहली रात में भी सब कुछ नॉर्मल लगा मुझे और इसके बाद भी कभी कोई ऐसा नहीं लगा कि इसका मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या ये लेस्बियन है या इसके कई लड़कियों से, महिलाओं से संबंध है। महिला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो पीथमपुर में एक रूम में किराए से रह रही थी और उसने बाकायदा अपनी भतीजी से शादी कर ली है। उसकी होटल में एक शादी की गई है, उसकी मांग भी भरी है, उसको चूड़ियां पहनाई है, एक सुहागिन की तरह वो उसको रख रही थी और मैं एक पति के रूप में, एक मर्द के रूप में इसके साथ रह रही थी। महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने पीथमपुर में जहां वो किराए से रहती थी रूम में, उसी मोहल्ले में एक महिला को भी उसने अपने झांसे में ले लिया था। वो महिला झांसे में आ गई थी, लेकिन उसने और आगे बात बढ़ने से मना कर दिया था कि मैं नहीं, ये सब नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मुझे भी लड़कियों और महिलाओं में ही इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि परिवार है, समाज है, तो उसने इसके चक्कर में आने से मना कर दिया।
महिला ने बताया कि मैं चूंकि ओंकारेश्वर के पास एक गांव की रहने वाली हूं और ओंकारेश्वर में मैं जूते चप्पल की दुकान लगाती थी, मेरे परिवार के लोग, तो मैं उसी में बैठती थी। उसी दौरान उसके 12 महिलाओं से, इसमें कुछ लड़कियां भी है, बहुत इंटीमेट संबंध, बहुत अंतरंग संबंध बन चुके थे। उन सभी के साथ इसका शारीरिक संबंध था। चूंकि महिला ने सारा कुछ स्वीकार कर लिया था और चूंकि नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण का मामला था, तो पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद सारे जो उसके पास सबूत थे पेश किए। कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। वीडियो बनाने का मकसद और एक कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जो इस प्रकार की फिल्में बनती हैं समलैंगिक को लेकर के, उनको ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि समाज और परिवार इस प्रकार की गतिविधियों को स्वीकार नहीं करता और ये एक प्रकार से अनैतिक भी है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।